मुख्यमंत्री अपने आप को कहीं ये कहता था कि मैं ईमानदार हूँ, आज उसकी भी पोल खुल गई। मुख्यमंत्री तो आज लुटेरों का, चोरों का सबसे बड़ा सरगना है। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लुटेरों और चोरों का सरगना करार दिया है। रेवाड़ी पहुंचे अभय चौटाला ने कहा कि जो मनोहर लाल खट्टर खुद को बड़ा ईमानदार कहते थे, आज वही मनोहर लाल खट्टर खुद ही लुटेरों और चोरों का सरगना बने बैठे हैं। जी हां, दरअसल अभय सिंह चौटाला प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया से सवाल जवाब कर रहे थे। इस बीच उन्होंने लुटेरों का सरगना कह डाला कि आज जो मौजूदा सरकार है, इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज तो जो मुख्यमंत्री अपने आप को कहीं ये कहता था कि मैं ईमानदार हूँ, आज उसकी भी पोल खुल गई। मुख्यमंत्री तो आज लुटेरों का, चोरों का सबसे बड़ा सरगना है। आज क्योंकि जितने लोग इस प्रदेश को लूट रहे हैं, उन सबको इसने प्रोटेक्शन दे रखी है। मुख्यमंत्री ने ना तो शराब घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना मुख्यमंत्री ने धान घोटाले की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना आपके यहाँ सरसों का घोटाला जो हुआ था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, ना ही मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री घोटाले को उजागर किया, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं करी। तो इसका मतलब जो लोग चोरी और डाके करने वाले हैं, जो लूटने वाले लोग हैं, ये उनको पनाह दे रहा है। तो अगर कोई पनाह देगा तो वो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री ही सबसे भ्रष्ट और इन लोगों का प्रोटेक्शन करने वाला, इनको मदद करने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई आज इस प्रदेश का अपराधी है इस भ्रष्टाचार का, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर अभय चौटाला की जुबानी भड़ास यही नहीं रुकी। उन्होंने इस मौके पर सीएम खट्टर को सबसे बड़ा झूठा भी कह दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से सीएम खट्टर योगा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ नहीं उतरा। आप कहते हो लंबित चल रहा है, सिर्फ अखबार में सरकार है, बयानबाजी है। आज भी मुख्यमंत्री कहता है हम योग के हर स्कूल के अंदर टीचर भर्ती करने जा रहे हैं। ये बात तो पिछले 7 साल से कह रहा है, ये कोई नई बात है इसके लिए। झूठा व्यक्ति इस प्रदेश में पैदा ही नहीं हुआ। विपक्ष कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, आज पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के दबाव में, बीजेपी के दबाव में, बीजेपी से मिला हुआ है। अभय चौटाला ने इस मौके पर कहा कि हुड्डा और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, लेकिन इनेलो और भाजपा के बीच हुए पिछले गठबंधन के सवाल पर अभय चौटाला क्या बोले, आप खुद सुनिए। आपको फिर आप है ना गलत क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। हम बीजेपी के साथ नहीं रहे, सुन रहे, हम कभी बीजेपी के सहयोगी नहीं रहे। बीजेपी देश के अंदर 2, 4, 6, 10 सीटों पे आती रही, हमारी वजह से सत्ता में रही। हमने एक दिन भी जाकर के बीजेपी को कहीं कोई समर्थन और सहयोग नहीं दिया। हमारी वजह से बीजेपी को सत्ता मिली, और जब तक हमारा और बीजेपी का आपस में समझौता था तो बीजेपी हमारे नीचे बैठ करके काम करती थी। बढ़ेगा सर, हर हालत में बढ़ेगा। आपने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, अब आप सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो किस तरह लोगों का समर्थन या किस तरह लोग आपसे उम्मीदें जता रहे हैं? मैंने कोई इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था कि मैं लोगों का जाकर समर्थन लूँगा। मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, कमेरे की लड़ाई लड़ी, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी, कमज़ोर की लड़ाई लड़ी। जब कभी भी किसी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, वो किसी भी पद पे थे, उन्होंने पद की चिंता नहीं करी, उस किसान की लड़ाई के लिए पदों को ठोकरें मारी। आज किसान को फिर कहीं केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार मिल करके कमज़ोर करना चाहती है। इसलिए मेरे लिए एमएलए पद कोई अहमियत नहीं रखता। मुझे कितनी बार ऐसे पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा,
और किसान के साथ खड़ा होकर के उसकी लड़ाई को लड़ूंगा। उधर हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर भी अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के अंदर ऐसा हाल हो गया है कि कोई भी न्याय मांगने जाता है तो उसके साथ ही अन्याय हो जाता है। अभय ने कहा कि खट्टर और दुष्यंत के राज में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता परेशान है। वहीं कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया। आज की तारीख के अंदर किसी भी व्यक्ति को कहीं जाकर के न्याय अगर वो मांगता है तो न्याय की बजाय उसके साथ अन्याय होता है। वहीं बेरोजगारी में हमारा प्रदेश अव्वल है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश के युवा है तो वो हरियाणा के है, जिसमें कानून तो बनाया था 75% को नौकरियां देने की बात कही गई थी कि जो रीजनल लोग होंगे, जो यहाँ के लोग होंगे, उनको देंगे। लेकिन आज रोज़ जो नौकरियां निकाली गई थी, जिनको 2-2 साल हो गए थे, जहाँ भर्ती करनी चाहिए थी, उनकी भर्तियां रद्द की जा रही हैं। रद्द करके नए फार्म लिए जाएंगे। लोग जिन लोगों ने पहले 2 साल पहले फार्म भरा था, उनमें से आज लाखों युवा जो हैं वो बेरोजगार हो गए और बेरोजगार के साथ साथ ओवरेज भी हो गए। जब ओवरेज हो जाएगा फिर वो नौकरी की कहाँ उम्मीद करेगा, कैसे मिलेगी? इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला इनेलो को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज अभय चौटाला रेवाड़ी दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान पार्टी का विस्तार करते हुए उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं को इनेलो में शामिल करवाया। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।